केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला और सारी बातें बताईं कि किस तरह उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में दगाबाजी की और कैसे कैसे झूठ का सहारा लिया। महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में 3 पहिए की सरकार चल रही है और खास बात यह है कि तीनों ही पहिए अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा कि लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो जनादेश लोगों ने दिया, सरकार उसका अपमान कर रही है। जो लोग कहते हैं कि हमने अपना वादा तोड़ा है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बिहार चुनाव के बाद सीएम का पद नीतीश कुमार को मिला। ये हमारे वादे का एक उदाहरण है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि हमने बंद दरवाजे के अंदर वादा किया था, लेकिन मैं कभी चीजों को बंद दरवाजे में नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं सीएम उद्धव ठाकरे से कहूंगा कि मैंने वादा किया था, लेकिन आपने विरोध नहीं किया। जब आपने रैलियों में पीएम मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, हमने देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में वहां खड़ा किया। सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने 370 का खुले दिल से स्वागत नहीं किया, राम मंदिर पर भ्रमित करने वाले बयान दिए। आपने तो बाला साहेब की विचारधारा को धूमिल करने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या आपने कोंकण में चक्रवात के दौरान सीएम को देखा था, जहां सीएम की आवश्यकता थी, तब वे चीनी कारखानों के मुनाफे पर चर्चा करने में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आपस में टकराएंगे नहीं, हम लड़ेंगे। अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं होते तो आपकी पार्टी का अस्तित्व नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिवसेना के गढ़ सिंधुदुर्ग में जमकर गरजे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में वो पूर्व सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए 1 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे थे। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर हमला किया और संबोधन में शाह ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में छात्रों के बीच पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालसा में अपवित्र गठबंधन किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज की शिवसेना की राह चलते तो शायद शिवसेना का अस्तित्व ही नहीं बचता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाला साहेब के सिद्धांतों को खत्म कर दिया गया। हमने जब धारा 370 खत्म की तो ये डरते हुए बोलते हैं हम स्वागत करते हैं, फिर राम मंदिर बना तो भी असमंजस दिखा। अरे भैया, किससे डर रहे हो? हम तो नहीं डरते, डंके की चोट पर बोलते हैं जो बोलते हैं। सत्ता के लिए लाचार शिवसेना ने दगाबाजी की और झूठ बोला, हमें बदनाम किया। उद्धव ठाकरे ने दिवंगत बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर 3 पहिए की ऑटो रिक्शा सरकार बनाई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।